ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 1 मई 2023। वरदान है, दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्मा टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्मा टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो बाबा कहते हैं, परमात्मा टचिंग का अनुभव होना है तो दिव्य बुद्धि का बल चाहिए। तो दिव्य बुद्धि क्या है? दिव्य बुद्धि बाबा ने कहा, इसका मतलब ऑर्डिनरी बुद्धि भी है, साधारण बुद्धि भी है। तो साधारण बुद्धि में दिव्य बुद्धि में क्या डिफरेंस है? हम बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा हमको बहुत रूप में हेल्प करते हैं। हम पहले बाबा को क्या पूछते हैं? स्थूल रूप में ही पूछते हैं, बाबा धन दे दो ना, ये कर्म करके दे दो ना, अपने बच्चों के लिए दे दो ना। स्थूल रूप में जो दिखाई देता है, जो इंद्रिय सुख, वही पूछते हैं। इसको बाबा कहते ऑर्डिनरी बुद्धि। दिव्य बुद्धि क्या है? परमात्मा के पास जो ओरिजिनल गुण है, शक्तियां हैं, सप्त गुण है, जो आत्माएं अनुभव करती है और कराती है, उसको कहते हैं दिव्य बुद्धि। जब तक आपका बुद्धि दिव्य नहीं बनता है, तब तक आपका परमात्मा का टचिंग नहीं होता है। परमात्मा का टचिंग क्या है? अभी फॉर एग्जाम्पल मुरली हम पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपका बुद्धि दिव्य होगा, तभी उस मुरली में जो सीक्रेट है, गहराई है, डीप मीनिंग है, वो आप कैच कर सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली कुछ फूड खाते हैं, उसका जो स्वीट है, जो तीखापन हम महसूस करते हैं, लेकिन जो भोजन बनाने वाला रहता है, वो कहता है इसको ऐसे टेस्ट आने के लिए कारण क्या है, क्या कमी है, क्या ठीक है, क्लियरली कहते हैं। अभी मुरली को एज इट इज पढ़ लिया, एज इट इज समझ लिया, वो कोई स्पेशल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं गोल्ड देखता हूं, मेरा एग्जाम्पल मैं कहता हूं, मुझे तो ये पता ही नहीं चलता कि रोल्ड गोल्ड है कि डुप्लीकेट गोल्ड है, मुझे तो पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन वो काम करने वाला, जो ज्वेलरी शॉप वाला, देखते ही कहते हैं इसमें कितना कैरेट का गोल्ड है, कितना इसमें मिक्सचर हुआ है, क्योंकि वो उसमें काम करता है। और कपड़े को भी देख लीजिए, कपड़े शॉप वाला कहते हैं इसका क्वालिटी क्या है, उसका नाम क्या है, रेट क्या है, इट इज स्पेशल। तो उस स्पेशल बुद्धि आपका होना चाहिए, तो उस एरिया में, उस डिपार्टमेंट में आपको स्पेशल अटेंशन देकर कुछ साधना करना पड़ता है। अभी कोई भाई बहन द्वारा आपको कहा, मुरली द्वारा बाबा ने कहा, बाबा का टचिंग मिल गई, वो बात अलग है। नहीं तो चिट्ठी डाल दिया, बाबा से श्रीमत ले लिया, वो बात अलग है। आगे आगे बच्चे, मुरली द्वारा भी आपको, मेरा कहने के भाव समझ में नहीं आता है, वरना मुरली मिलता नहीं है आपको। इंटरनेट काम नहीं करेगा तो उस समय आपको कैसे मिलेगा? तो उस समय जो बाबा के साथ निराकार टचिंग रखेंगे, तभी आपको पता चलता है। तो हर आत्मा चाहता है कि बाबा से डायरेक्ट और स्पेशल टचिंग का फीलिंग हो। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए बाबा एक सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। देखिए बच्चे, जब आप भोजन खाते हो, जो प्लेट क्लीन रहता है, पानी से, विम सोप से उसको क्लीन किया है,
तो उससे सूर्य का रोशनी रिफ्लेक्ट होता है। इसे ही आपका बुद्धि जो है 63 जन्मों से या 5000 साल के कर्मों से, संस्कार से वो क्या हो गया है, मिक्सचर हो गया है। जब तक वो क्लीन नहीं होता है तब तक आपको पता नहीं चलता है। और भी एग्जांपल, मेरा प्रेजेंट, अभी मैंने स्पेक्स निकाल दिया, ऐसा ही देख लिया, आपका फोटो दिखाई नहीं देता है मुझे, और जो वर्डिंग भी दिखाई नहीं देता है। जब स्पेक्स डालते ही इतना क्लियर दिखाई देता है, जो पहले मैं नॉर्मल आंखों से देखता था ना, उससे भी ज्यादा क्लियरली मुझे समझ दिखाई देता है। तो उसके बीच में क्या है, एक स्पेक्स करके एक इंस्ट्रूमेंट है ना, उसके कारण वो क्लैरिटी दिखाई दे रहा है। तो वो प्लेट क्लीन क्यों हुआ, उस सोप और पानी के कारण क्लीन हुआ ना। यस, अभी साधन गंदा हुआ है, समझ में आ गया। भूखा हुआ है, जीभ है, जो भी चीज डालो आपको टेस्ट पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि साधन में कुछ ऊपर लगा हुआ है। राइट। बुद्धि को दिव्य कैसे बनाए, कब होगा, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट होने के बाद बाबा को कैचिंग कर सकते, एग्री, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, उसके लिए बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान भवा। बाबा की शक्ति को, ईश्वरी सेवा के लिए सारे शक्तियां आपके द्वारा दिन में जितना फ्लो होता ही जाता है, उतना आपका बुद्धि क्लीन होगा। आपका प्लेट में जितना पानी बहता ही जाएगा, क्लीन करते जाएंगे, उतना उस प्लेट में शाइनिंग आएगा। कपड़े को जितना साफ करते जाते हैं, बहुत अच्छा धूप में सुखाते जाते हैं, आयरन लगाते जाते हैं, उसमें उस साधन को दिव्यता आने लगेगा, वैल्यू बढ़ने लगेगा, भले वो पुराना हो। ऐसी ही ईश्वरीय सेवा के लिए आप अपने मन बुद्धि को यूज करते हैं। याद रखिएगा बाबा ने क्या कहा, सीक्रेट, मास्टर सर्वशक्तिवान माना, भगवान का जो शक्ति है निराकार, एज इट इज वो फ्लो होना चाहिए, उसमें ऐड नहीं होना चाहिए। एडिशन माना क्या है, आपके द्वारा या आपने भगवान के ऊपर, बाबा क्या है बच्चे, इनका शरीर का हेल्थ ठीक करो, तो ये मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति नहीं है, शरीर ऐड हो गया ना। उनको प्रमोशन दे दो, इनका एजुकेशन में अच्छा मार्क्स आना चाहिए, मुझे बिल्डिंग चाहिए, ये सभी क्या है, बाबा का जो शक्ति है आपने कन्वर्शन कर लिया। जैसे कि दुनिया में हार्ड कैश रहता है, उस कैश को कन्वर्शन करते हैं, कैसे, बिल्डिंग के द्वारा, गहने के द्वारा, गोल्ड के द्वारा, कार के द्वारा, जायदाद के कन्वर्शन करते हैं। वो कैश ही है लेकिन कन्वर्टेड है। तो ऐसी बाबा कहते भगवान का जो शक्ति आपने कन्वर्शन कर लिया इंद्रिय सुख के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, शरीरदारी के लिए, जन के लिए, तन के लिए, धन के लिए कन्वर्शन कर लिया, तो उसको बाबा कहते हैं एज इट इज शक्ति फ्लो नहीं हुआ। जैसे नॉर्मल पानी अलग है, वो चाय बन गया तो अलग है, चाय छाछ बन गया तो अलग है, सांबार बन गया तो अलग है, जरूर उसमें पानी है, सोप ऐड कर लिया तो एडिशन हो गया ना। तो जितना आप भगवान की शक्ति को एज इट इज रिसीव करके अपने जिंदगी में अनुभव करते हो और एज इट इज निराकार रूप में, निराकार वो ओरिजिनल आत्मा को फ्लो करने के लिए निमित्त बनते हो, आगे वाला व्यक्ति हु एवर इट में भी, आपका बेटा, चाचा, मामा, पति, कोई भी हो, सिर्फ आत्मा को दे दो, एज इट इज जाना चाहिए। तो ऐसे विधि में आप ज्यादा समय ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनेंगे, तो भगवान का जो प्योर शक्तियों के कारण बुद्धि दिव्य होता है। आपके पास प्लेट है, प्लेट में आप जितना भी आइटम डालो चिपक जाता है ना, प्लेट में पानी डालो क्लीन होता है ना। यही बाबा कह रहे हैं, आज आप दिव्य बुद्धि को कैच क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? आप अपना, अपने संसार, शरीरधारी, उसके प्रति डिमांड करना, इच्छा रखना, मांगना, रोना,
कूदना, देना, बाबा ने हमको दे दिया करके खुश होना, बाबा मेरे साथ में है, ऐसे अब खुश हो। यस, बाबा साथ में है, बाबा ने दिया है, लेकिन जो सच्चा प्यार है ना, निराकार प्यार है ना, उसका अनुभव आप नहीं कर सकते, वो टोटल डिफरेंट ही है। देखो, जो पानी पीने से भले उसको टेस्ट नहीं है, लेकिन कितना हेल्दी है, शरीर के अंदर जाएगा तो भी क्लीन करेगा, बाहर जाएगा तो भी क्लीन करेगा। यस, आज आम का सीजन है, ठीक है, आम का जूस बनाओ, कितना अच्छा है पीने के लिए, हाथ में लग जाएगा तो चिपक जाएगा, कपड़े के ऊपर गिरेगा तो चिपक जाएगा, टेस्ट तो अच्छा है, कलर भी अच्छा है, लेकिन व्हाट इज द रिजल्ट्स, है ना। अब आप डिसाइड करो क्या खाना है, क्या करना है, ओरिजिनल, किसी को क्या देना है। तो इसीलिए वो ओरिजिनल फॉर्मूला देने के लिए आप जितना निमित्त नहीं बनते हो, उतना परमात्मा का टचिंग अनुभव नहीं होता। टचिंग ज्ञान द्वारा भी हो सकता है, शक्ति द्वारा भी हो सकता है, गुणों द्वारा भी हो सकता है, कब कब भगवान डायरेक्टली आकर भी अपना काम करके जाता है, अब क्लियरली पता चलता है। ठीक है, उसके लिए बाबा ने आज विधि बताई कि सारे शक्ति, ऐसे नहीं कि बाबा से आप अलग हो, दूर में हो, सिर्फ आपको शांति का शक्ति जा रहा है। हम कभी कभी क्या करते हैं जानते हैं, हम बाबा से शांति ले रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं, आज पवित्रता ले रहे हैं, पानी को दे रहे हैं, ठीक है, आज सहना का शक्ति दे रहे हैं, अग्नि को दे रहे हैं, ठीक है, आज क्या है, सुख का शक्ति दे रहे हैं, वो पेशेंट को दे रहे हैं। तो लेने में भी एक शक्ति, देने में भी एक एरिया। तो बाबा कहते लेना सब कुछ ले लो और दे दो सभी को, विश्व कल्याण को सभी को दे दो ना, लेना है तो सभी ले लो ना। तो लेने में क्यों कमी करते हो, देने में क्यों कमी करते हो, आपने डिवाइड कर लिया। बाबा ने ये नहीं कहा कि एक ले लो और एक को दे दो, कभी भी बाबा ने कहा एक पानी को प्योरीफाई करो, कहा बाबा ने, लेकिन आपने उसको सेग्रीगेशन कर लिया, इसीलिए जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। कितना टाइम तक सेग्रीगेशन करके करते रहते हैं। याद रखिएगा, आप सारे विश्व के लिए मालिक हो, विश्व सेवादारी हो, कोई एक पंचतत्व या एक व्यक्ति, एक परिवार, एक आत्मा, एक सेक्शन नहीं, सारे विश्व के लिए। ये मन में रखते हुए बाबा जो मुरली में क्या कहता है उसके आधार पर आप करते चलो। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहा जाता है, इस बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां कैच कर मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। हम क्या करते हैं आगे का जिंदगी के लिए, बाबा क्या है, ये 2 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस रखो ना आगे का सेफ्टी के लिए, 5 फ्लोर का बिल्डिंग रखो ना आगे का सेफ्टी के लिए, बच्चों का एजुकेशन करके अच्छा जॉब दिलाओ ना आगे का सेफ्टी के लिए। बच्चे, अंतिम समय में एक कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा। क्या रहेगा, निराकार रूप में आपने जो अभी लिया है, स्टॉक किया है, वही अविनाशी है। बच्चे विनाशी, कब उनका मूड चेंज होता है, किसी के साथ भाग जाता है, कब यूएस चले जाते हैं, फोन ही नहीं करते, पता ही नहीं चलता है, बिल्डिंग कब गिर जाता है पता ही नहीं चलता है, बिल्डिंग है तो भी वैल्यू नहीं तो क्या करेंगे, ये सभी विनाशी चीजें हैं। इसीलिए अविनाशी को आप अपने साथ में रखो। तो चेक करो हर रोज आपके द्वारा जो ओरिजिनल शक्ति जाने के कारण आपके अकाउंट में कितना डिपॉजिट हो रहा है और कितना खुश हो रहा है। जैसे कि आपके बैंक बैलेंस में आज 1 लाख रुपए किसी ने डिपॉजिट कर लिया, लॉटरी मिल गया या किसी ने गिफ्ट दे दिया तो कितना खुश होगा, किसी ने 5 साड़ी दे दिया तो कितना खुश होंगे, है ना। तो उतना ही निराकार रूप में आपको वो खुशी का, कमाई का, जमा का एहसास होता है, लेकिन उसके लिए दिव्य बुद्धि चाहिए। हम तो दिव्य बुद्धि नहीं, बुद्धू बन गए हैं, स्थूल डिमांड रखने में ही बिजी हो गए हैं और बहुत खुश हो गए, बाबा मेरे साथ में, कहाँ तक, बाबा ने मुझे कार में सीट दिलाया, हम तो बस के लिए वेट कर रहे थे, बाबा ने कार दिलाया, खुश, राइट। जैसे साइंस बुद्धि बल है, लेकिन वह संसारी बुद्धि है, इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं। साइंस लोगों के पास भी बुद्धि है, इसलिए वो क्या करते हैं, सांबार खराब ना हो फ्रिज लगाओ, ठंडी होना है एसी लगाओ, कपड़ा अच्छा चाहिए आयरन लगाओ। तो पंच तत्वों के प्रति, लोगों के सुख के प्रति, स्थूल शरीर के प्रति, उसके लिए वो सोचते हैं। लेकिन भगवान
आत्मा के लिए सोचता है, चैतन्य चीज के लिए सोचता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये बुद्धि को उस स्थूल साधन के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं। आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है। दिव्य बुद्धि क्या है मैं आपको कहता हूं। नॉर्मल भोजन खाया और भगवान का प्रसाद खाया, कितना डिफरेंस है। भगवान का प्रसाद दैट इज एडेड, प्रसाद वही है। बेकरी से लेकर आके लड्डू खाना, तिरुपति से लेकर आके लड्डू खाना, तिरुपति का प्रसाद, कितना भावना, दैट इज भावना इंक्लूडेड है ना, दैट इज दिव्य। प्रसाद में, टेस्ट में, लड्डू में कुछ चेंजेस नहीं है। चेंजेस आपके मन में है, वो भगवान करके बुद्धि में पास हो गए ना, दैट इज द डिफरेंस। मेरी माँ ने दिया, ये जो साड़ी है ना भाई जी, हाँ शादी में मेरे माँ ने दिया था, एक्स्ट्रा प्यार, दैट इज दिव्य था जो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही हर कर्म में, हर संकल्प में आपको भगवान द्वारा फ्लो होने का, वो शक्ति का एहसास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब आप ईश्वरीय सेवा में हो उसी समय नहीं। ठीक है, मुझे भी आज समझ में आ रहा है इस वरदान द्वारा अब ऐसे डीप क्लास क्यों कराता है। जब बुद्धि दिव्य रहेगा, जितना बुद्धि दिव्य होता ही जाता है उतना डीप मीनिंग समझ में आता है, और साथ में योग का बहुत अच्छे अच्छे तरीके, विधि विधान, अनुभव समझ में आता है। ऐसे अपने मन को क्या करते जाना चाहिए, चेंज करते ही जाना चाहिए। और जितना आप इतना दिव्य होता ही जाएंगे, हर कर्म के लिए जो आप बाबा से श्रीमत पूछते हो ना, इतना सुंदर रूप में उसका आंसर आ जाता है। ऐसा लगता है बाबा बाजू में खड़ा है। जैसे कि आप देख लीजिएगा, अपने मन से पूछते 1 सेकंड में वो आंसर देगा ना, तो ऐसे ही आपको लगता है आंसर मिल गया, बाबा मेरे बाजू में है, मैंने बाबा को पूछा है, उन्होंने मुझे आंसर दिया है। ये सभी संकल्प स्मृति करने का जरूरत ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आपको पूछने का भी जरूरत है, बच्चा ऐसे करो, ये भी होता है, खुद आकर करके जाता है। मैंने बहुत समय पर देखा है, व्हीकल रुक जाता है, क्यों रुक गया, उसके बाद पता चलता है कुछ आगे है। बहुत टाइम पर हमने देखा है। और ये भी देखा है, जब क्लास कराते हैं बाबा है ना, उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास सुनूंगा तो ये मैंने कब कहा था मुझे याद ही नहीं है, अभी अभी क्लास किया है। तो उस गैप में वो आकर अपना काम करके चला जाता है, हमको पता ही नहीं रहता है। लेकिन जितना आप बुद्धि को दिव्य बनाएंगे, तो थोड़ा सा अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, वहां भगवान नहीं रहता है, वो डिफरेंस आपको एहसास नहीं होता है। इसीलिए आपका जो दिव्यता कहाँ यूज करो, पंच तत्वों के लिए नहीं। आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है जो परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। अंडरलाइन, परमात्मा प्राप्ति का, बिल्डिंग नहीं, पैसा नहीं, 5 फ्लोर का बिल्डिंग बनाया, बाबा का घर बनाया, नो। हमारे पास गोल्डन बैड आ गया, नो। वो नहीं, मेरा बीमारी ठीक कर दिया, नो। क्या है, परमात्मा का जो डायरेक्ट शाम, सिर्फ उतना ही, आप और बाबा, बस ओरिजिनल, उसको कन्वर्शन नहीं। तो हर कर्म में वो जो ओरिजिनलिटी का एहसास आपको होता ही रहना चाहिए। तो आपका बुद्धि दिव्य रहना चाहिए कैचिंग पावर के लिए। जिनको वो बुद्धि दिव्य नहीं होता है, तो बाबा क्या करते हैं, और कोई आत्मा द्वारा, निमित्त आत्मा द्वारा, सॉन्ग्स द्वारा, मुरली द्वारा क्या करते हैं, उनको समझाने के लिए कोशिश करते हैं। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्यार, टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हो, हर कर्म में बाबा ने कहा। लेकिन आपको उनके साथ कनेक्शन में रहना बहुत जरूरी है, तो एक्स्ट्रा प्यार का अनुभव आता है। जैसे देख लीजिएगा, माँ प्यार से बच्चे ले लो करके लेकर आती है, तो कितना वो उस चीज में जो इंग्रेडिएंट डाला है ना, उससे भी जो माँ का प्यार है ना, वो काम करता है। और किसी पे को कुछ प्रसाद दे दो, क्या करते हैं, पाँव में स्लीपर निकाल कर ऐसे खा लेते, भले वो ठीका है तो भी खा लेता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल कहता हूँ। एक बार क्या हो गया था, एक गांव में एक परिवार था, वहां एक टेम्पल था, गणेश जी का टेम्पल। तो हर रोज वो गांव में एक रिवाज था, हर एक घर वाले वहां पूजा कराना है।
जिनके घर का पूजा है वही प्रसाद बनाएंगे, पूजा का बाद प्रसाद बांट दिया जाता था। तो एक दिन इनके घर का पूजा का समय आ गया, तो पत्नी ने कहा आज हमारे घर का पूजा है, जल्दी आइएगा। ठीक है, पति ऑफिस में चले गए। रिटर्न आने के टाइम पर क्या हो गया, बारिश हो गया। बारिश आ गया तो वो आने में थोड़ा लेट हो गए, तो डायरेक्टली उन्होंने क्या किया, टेम्पल में चले गए। तो उस दिन उस माता ने क्या किया था, प्रसाद के लिए चावल का कुछ आइटम बनाया था, पुलाव बनाया था। वहां प्रसाद मिल गया, उन्होंने प्रसाद खा लिया। प्रसाद माना प्रसाद के रूप में पेट भर के तो नहीं दिया, खाकर घर आ गए। और भोजन के लिए उस माता ने वही पुलाव उन व्यक्ति को दे दिया। वो कहता है ये क्या पुलाव खाने के लेवल में है क्या, इसको कुत्ते को डाल दो। क्यों? माता ने क्या किया था, एक ही पुलाव बना के आधा घर में रखा था, आधा नहीं थोड़ा परसेंटेज घर में रखा था और ज्यादा परसेंटेज टेम्पल में दिया था। जब टेम्पल में आपने वही पुलाव ले लिया, आपका अटेंशन टेस्ट की तरफ था या प्रसाद की तरफ था? कहा था प्रसाद, माना भगवान के साथ आपका बुद्धि ज्यादा जुड़ा था। कहां से आया, किसने बनाया, क्या क्या डाला, उसकी तरफ अटेंशन नहीं। घर में आते ही टेस्ट की तरफ अटेंशन गया, टेस्ट ठीक नहीं है, कुत्ते को डालते फेंकते हो। और घर में इतना जो चावल है कुत्ते को डालते हो, और वहां नीचे गिरा है तो भी एक पार्टिकल भी उठाकर मुंह में डाल देते हो ना। व्हाट इज द डिफरेंस? प्रसाद की भावना किसके मन में आ गया? सिर्फ यह परिवर्तन मन में हुआ है ना। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे ये सभी क्या है, आपका ही यादगार है। तो हो हर कर्म भगवान का प्रसाद बने। और कोई आत्मा के लिए आपका संकल्प, सोच, चिंतन, बात परमात्मा प्रसाद बने उस आत्मा के लिए। कभी कभी देखा है इसे वंडर, भगवान के प्रसाद दे दिया तो इनका बीमारी चला गया। तो प्रसाद कैसे जाता है? ब्राह्मण द्वारा ही जाता है ना। तो वो जो चीज भगवान के आगे रखकर उसको नैवेद्य चढ़ाया जाता है तब वो प्रसाद बनता है। ऐसे आप लोग क्या करते हो, तन मन धन कर्म, कर्म का फल भगवान के आगे प्रसाद चढ़ाते हो। इसीलिए आपके द्वारा जो भी कर्म होता है लोगों के लिए प्रसाद बन जाता है। तो स्थूल और सूक्ष्म में आपको ऐसे साधना करना है। याद रखिएगा, जो भी टेम्पल के लिए प्रसाद के रूप में लेकर जाते हैं वो पवित्र होकर बना के लेकर जाते हैं। घर में ना कर पवित्र से उस ही दिन बना के प्रेम से, भाव से, भक्ति भाव से बना के लेकर जाते हैं। ऐसे लोग आपके पास आएंगे तो आप क्या बनेंगे, सूक्ष्म में स्थूल रूप में एक साधन बन जाएंगे, भगवान के हाथ में एक प्रसाद बन जाएंगे। आपका एक बात उनको वरदान हो जाएगा, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत सारे आत्मा कहते भाई जी आपने जो आज क्लास किया ना वो हमारे समस्या का समाधान मिल गया। मुझे क्या मालूम आपका क्वेश्चन क्या है, आपका समस्या क्या है, उसका आंसर क्या है, मैं क्या जानता हूँ, आई डोंट नो। ये भी कहते आज का जो मुरली सिर्फ मेरे लिए था। इसीलिए आपको ऐसे प्रसाद बनना है। तो विधि क्या है, हर रोज बाबा के सारे शक्तियों को पहले आप प्योर बनो ना। अपना जो मन का इच्छा है ना इंद्रिय सुख के लिए, उससे मन को हटाओ। पहले ओरिजिनल खाओ। ब्राह्मण होटल का भोजन नहीं खाना चाहिए, और किसी का हाथ का भोजन नहीं खाना चाहिए, वो पवित्र खाना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा का जो ओरिजिनल गुण है एज इट इज खाओ, एज इट इज देने के लिए निमित्त बनो। तब आपका बुद्धि क्या बनेगा, दिव्य बनेगा। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्यार टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव करते हो। उससे क्या होता है, सफलता मिल जाता है। दिव्य बुद्धि के बल से माया के वार को हार खिला सकते हो। इतना सुंदर बात। कोई एक माता ने 200 रुपए की साड़ी ले लिया, किसी देवी को दे दिया, देवी के आगे रख दिया, बाहर आ गया, उसको ऑक्शन किया 20,000 रुपए। 200 में 20,000 कैसे आ गया, दैट इज एडेड। वैसे ही आपका हर कर्म में इतना वैल्यू आ जाता है। भाई बहनों, जब हम वर्तमान समय में ईश्वरी सेवा में जाते हैं ना, वहां के जो निमित्त टीचर्स बहनें, माताएं हमको जो रिस्पेक्ट देते हैं, उससे पता चलता है मेरा ओरिजिनल क्वालिटी क्या है। जब हम छोटेपन में तो हमारा लेवल क्या है, हम कितना योग्य हूं।
और आज ये जो रिस्पेक्ट हमको किस आधार पर मिल रहा है मुझे 100% पता चलता है, इसके लिए मेरा बाप ही कारण है। ये तो स्थूल का हो गया, याद रखिएगा। उस स्थूल से भी सेवा करने के बाद उस आत्मा के मन में आपके ऊपर जितना रिस्पेक्ट है ना, दैट इज रियल फैंटास्टिक टेस्ट। स्थूल में उन्होंने क्या गिफ्ट दिया, भोजन दिया, वो नहीं, उनके मन में आता है, यस इस आत्मा द्वारा हमको यथार्थ विधि मिला, यथार्थ रास्ता मिला, अनुभव हुआ, हमारे जिंदगी परिवर्तन हुआ। ये परमानेंट फिक्स्ड डिपॉजिट है। तो वो उनको अनुभव होने के लिए आपके द्वारा वही भोजन जाना चाहिए ना। यस, वो लोग पूछते हैं, स्थूल को ही पूछते हैं, क्योंकि अभी भी वो भक्ति मार्ग में ही है। लेकिन आपको क्या देना है, प्योर दे दो, ठीक है। तब देखो आप में कितना परिवर्तन आता है और बाबा कैसे आपको यूज करता है। तो ऐसे आप माया को हार कर सकते हो। हार माना हमको पैसा नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान का प्यार चाहिए। स्लोगन, मास्टर ज्ञान सूर्य मन सर्व को ज्ञान की लाइट मैट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। जब ऐसा आपका बुद्धि दिव्य बन जाएगा, उसके बाद आप जो भी सेवा करते हो, जब भी टाइम मिले, एक सेकंड में मन बाबा को दे दिया, ज्ञान सूर्य माना अब ज्ञान दे रहे हो, ऐसा नहीं। भगवान में जो सप्त शक्तियां हैं, सूर्य बनकर सारे विश्व को क्या कर रहे हैं, लाइट और माइट, शक्ति भी मिल रहा है, प्रकाश भी मिल रहा है, सारे विश्व के लिए जो दे रहे हैं, उनको कहते हैं सच्चे सेवादारी। सच्चे सेवादारी माना जो भगवान का शक्ति है एज इट इज फ्लो होने के लिए वो निमित्त बनते हैं, उसमें कन्वर्शन नहीं करते हैं, ना कन्वर्शन भी करते हैं और देने के साथ साथ, हाँ हमने उनको ये दे दिया ना, उनको गिफ्ट आने दीजिएगा, उनको टोली आने दीजिएगा, उनको पैसे आने दीजिएगा, एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते हैं। उनको कहते बाबा सत्य सेवाधारी, माना भगवान के हाथ में वो एक सिर्फ साधन है बस, और कुछ नहीं। सिर्फ उनको ये पता चलता है कि पानी फ्लो हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है। प्लेट को क्लीन करके रोशनी के आगे रखो, कितना अच्छा रहता है। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, जब आप योग करते, पावरफुल योग करते हो, आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है। क्यों? ब्रेकफास्ट खाने के पहले प्लेट को साफ किया, राइट, उसके बाद अमृत वेले योग हो गए, उसके बाद उसमें मसाले डोसा डाल दिया, चावल डाल दिया, पुलाव डाल दिया, तो क्या हो, उसको लग जाएगा, तो शाइनिंग कम होने लगेगा। शाइनिंग कब आएगा? जब आपने नुमा शाम योग किया है, तो पावरफुल किया, तो वो जो सुबह से जो लगा है ना, वो क्लीन होने लगेगा। तो आपने बीच बीच में क्लीन नहीं किया, उस गंदे प्लेट को बाबा अपना सेवा के लिए यूज नहीं करता है। हम पूछते हैं ना, बाबा हमको क्यों नहीं यूज करता है, दिस इज द रीजन। अब क्लीन करने के लिए चांस ही नहीं देते हो, थोड़ा क्लीन कर लिया और उसको लगा देते हो, है ना। देह देह भान इंद्रिय सुख, इसके लिए मन बुद्धि लगाने के कारण बाबा आपको ज्यादा यूज नहीं करता है, इसलिए आपका स्थिति आगे बढ़ता नहीं है, इसलिए समस्या से आप बाहर नहीं आते हो, अंदर का सुख का अनुभूति नहीं होता है। याद रखिएगा भाई बहने, बाबा के बनने की बात, ब्रह्मा बाबा को देख लीजिएगा, ब्रह्मा बाबा का स्थूल सारी जायदाद कम होते गए, लेकिन अंदर का स्थिति बढ़ता गया, निराकार को ज्यादा बढ़ाया। हम क्या करते हैं, बाबा के बनने के बाद स्थूल क्या क्या आ गया, इस द्वारा भगवान की जो शक्ति को मेजर करते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मंद बुद्धि। ये बाबा ने मुरली में नहीं कहा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, उसको कहते हैं मंद बुद्धि। तो आपको दिव्य बुद्धि बनना है या मंद बुद्धि बनना, आप डिसाइड करो। अच्छा, ओम शांति।